नमस्कार। मैं अमर बड़ी मिश्रा, रिपब्लिक न्यूज़ टीवी वाले आरएन टीवी। आज एक विषय को लेकर, ये विषय गंभीर भी है, चिंतनीय भी है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, छावनी बिरयानी ढाबा कांड को लेकर आज एक नया कांड। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, इसको कांड ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मंगलवार को शाम और पूरी रात्रि में वो कांड हुआ। हो सकता है ये लाइव थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी सामने, क्योंकि ये विषय इसलिए बड़ा गंभीर बन जाता है जब सेंसिटिव लोग या सेंसिटिव संगठन, या फिर यूं कह लीजिए कि समाज को दशा दिशा देने वाले लोगों पर आरोप लगते हैं, वो भी गंभीर आरोप। तो आप समझिए फिर आम लोगों का क्या होगा। इसमें बड़े संगठन, हिंदू संगठन का नाम लिया गया। ये पूरा विवाद छावनी थाना से, जिस प्रकार से छावनी थाना के अंतर्गत शंकरपुर ग्राम सभा में हुआ, ये अपने आप में पूरे बस्ती जिले के ही नहीं अपितु भारतवर्ष के भी लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये यूं ही नहीं है। आप सोचिए कि एक मुस्लिम बाहर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बस्ती जिले का तो बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने एफआईआर भी देखी होगी, अगर ना भी देखी हो तो उसमें तमाम धाराएं लगी हैं। आप सोचिए कि पुलिस को भी 102 लोगों पर एफआईआर करना पड़ा। गंभीर इसीलिए है कि संगठन के जिला अध्यक्ष को उसमें चोटें आई थी, पैड़ा वाले बाबा को भी गंभीर चोटें आई थी। आप इसी चैनल पर देखे होंगे और इसी फेसबुक पर मैं रात्रि को लाइव था, और उसमें भी आप लोगों ने देखा कि पैड़ा धाम पर 12 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम था। उसमें हिंदुत्व के जो एक बड़े चेहरे, अयोध्या हनुमानगढ़ी के राजू दास जी महंत, वो भी यहां पे आए हुए थे। बिहार का एक लड़का, वो भी मात्र 11 साल का, लेकिन नेम और फेम काफी था, है भी। और आगे ईश्वर से कामना है कि ऐसे बच्चों को और भी आगे लेकर जाए। लेकिन ये सारी घटनाएं उस समय हो जाती हैं जब मात्र 2 से 3 दिन पूरा कार्यक्रम बचा रहता है। सबने कवर किया रात्रि में, जो जैसे सुना। मीडिया का काम है कवर करना। मीडिया ने वो काम कुछ लोगों जो वहां पहुंच पाए उस रात्रि को किए। बड़े और प्रतिष्ठित पत्रकारों ने भी, और यहां तक कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर चैनल हो, यहां तक कि बड़े चैनलों पे डिबेट भी हुआ इस बस्ती में इस पूरी घटना को लेकर। जी न्यूज जैसे, ये सुदर्शन जैसे बड़े चैनल ने इसको कवर किया, बाकायदा डिबेट किया इस पर। और कहीं ना कहीं
जो ये कहते हैं जिहाद, उन जिहादियों के बारे में लंबी डिबेट चली। उसके बावजूद ये मामला आज फिर से तूल पकड़ लिया। पत्रकारिता यूं ही नहीं चौथा स्तंभ मानी जाती है। ये समाज को, सिस्टम को, शासन को और प्रशासन को, सबको आईना दिखाती है। मीडिया ही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये मीडिया ही एक ऐसी संस्था है जो किसी के पास कहीं भी जाती है और लोग उसका स्वागत करते हैं। स्वागत ही नहीं, अपितु आम लोगों में भी ये विश्वास है कि मीडिया हमारे हर उस सुख और दुख में, अगर सुख में ना भी सम्मिलित हो तो दुख में जरूर सम्मिलित होगी और हमारे हर एक कार्य को सुनेगी और करवाएगी, शासन से भी, प्रशासन से भी। और मीडिया ने बाखूबी ये सारा कार्य किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे इस लोकतंत्र में एक स्तंभ माना गया है। मैं ज्यादा इसके अंदर में नहीं जाना चाहता कि लिखित में मीडिया को क्या मिला हुआ है सरकार की तरफ से, कुछ भी नहीं। इस तरीके से हमको कुछ भी नहीं पता कि अलग से कोई संविधान में संशोधन करके इनको एक अलग कैटेगरी बना दी गई हो। लेकिन फिर भी मीडिया वो एक संस्था है जो हर एक संस्था कहीं ना कहीं मीडिया के कार्यों की सराहना भी करता है, मीडिया से जुड़ना चाहता है अपने अच्छे कर्मों को लेकर। बुरे कर्म तो कोई भी दिखाना नहीं चाहता है अपने, खास करके। लेकिन मीडिया पे गंभीर सवाल आज उठे हैं, और वो भी प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण पर। इस दैनिक जागरण के आज के संस्करण में जिस प्रकार से हिंदू संगठनों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है या किसी को कोट करके लगाया गया है, उससे आज पूरे संगठन कहीं ना कहीं आहत है। और उस आहत का नजारा भी बस्ती में देखने को मिला। आप सोचिए, जो मीडिया को भगवान की तरह लोग पूछते हैं, जो उनके एक एक बातों को सही मानते हैं, उस मीडिया पर आज हिंदू संगठन के लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। और सवाल ही नहीं, आज बस्ती में झंडा चौराहे पर दैनिक जागरण अखबार का कहीं ना कहीं वो, आप ये देखिए, ये हमारे हाथ में दैनिक जागरण का पेपर है और आज का है ये। और इस दैनिक जागरण पेपर ने आज अपने संस्करण में, मैं इसीलिए पेपर लेके आया कि आप लोगों तक ये बात पहुंचे, और क्योंकि इसमें कोट भी किया गया है, मैं एक एक शब्द आप लोगों को आज बताना चाहूंगा। और क्योंकि इसको लाखों लोग पढ़ते हैं, इस पर लाखों लोग विश्वास करते हैं, और जिस पर लाखों लोग विश्वास करें और लाखों लोग पढ़ें, अगर उस पर ही उसके विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगा तो गंभीर विषय होगा। आप लोगों को बताना चाहता हूं पूरा, मैं इस पूरे पेपर को आज मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा।
मैं आपको एक बार दिखाना जरूर चाहूंगा, ये दो बाकायदा दो खबर है। ये एक खबर है गायक आर्यन बाबू के भजनों पर जमकर झूमे श्रोता। ये भी दैनिक जागरण का ही, आप देख सकते हैं, बस्ती जागरण। ये भी दैनिक जागरण का ही एक संस्करण में, इसी संस्करण में निकला हुआ है। दूसरी तरफ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि बिरयानी की दुकान पर हुए बवाल की जांच शुरू, बयान दर्ज। इसमें संगठन के लोगों का, इसमें देख सकते हैं आप, इस पेपर को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको कोट करके आपको पढ़ के बताऊंगा एक एक शब्दों को। जिसने भी ये पेपर पढ़ा होगा, या बहुत सारे लोग इसको पढ़े होंगे, बहुत सारे लोगों के पास तक ये पेपर गया होगा। जो खबर ये थी कि बिरयानी की दुकान पर हुए बवाल की जांच शुरू, बयान दर्ज। इसमें सीओ हर्रैया स्वर्णिमा सिंह को कोट करके बताया गया है कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। इसमें दो सवाल गंभीर तरीके से उठाए गए हैं उन हिंदुओं पर जो कहीं ना कहीं समाज में हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि पेपर का काम है सीधा और सटीक दिखाना, जो है उसी को प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप में रख देना। बहुत सारे सूत्र भी होते हैं, जैसा कि सूत्रों पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन फिर भी सूत्र तो सूत्र होते हैं। सूत्र को ओपन नहीं कर सकते, यहां तक तो सही है। लेकिन अगर किसी बड़े संगठन, किसी इस तरीके के बड़े व्यक्तित्व पर सवाल उठेगा, और वो भी बड़ा गंभीर, अब मैं आपको कोट करके बताऊंगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जागरण संवाददाता बस्ती, बिरयानी की दुकान पर इस्लामिक झंडा उतारने को लेकर मंगलवार रात हुए उपद्रव और मारपीट के मामले में पुलिस प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। इस पेपर में ये कोट करके लिखा गया है। अब मैं आपको और बताना चाहूंगा, पुलिस अधीक्षक के निर्देश, जो शब्द लिखा हुआ है मैं सीधा वही शब्द पढ़ूंगा, कोई हेरफेर नहीं, आप मिलान कर लीजिएगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश की जा रही जांच में सर्किल अफसर ने घटना स्थल का मुआयना किया और कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। मालूम हो कि मंगलवार देर रात अयोध्या 4 लेन पर छावनी के निकट बिरयानी की दुकान पर लगे इस्लामिक झंडा उतारने की बात को लेकर कहा सुनी ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें दुकान के कर्मचारियों और हिंदूवादी, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कर्मचारियों और हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने बवाल कर दिया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिरयानी दुकान के मालिक शैलेश यादव व संचालक रफीक समेत 3 को पहले हिरासत में लिया। फिर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष की तहरीर पर दुकान संचालक समेत 100 लोगों के विरुद्ध मारपीट और शांति भंग करने की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यहीं से कांड चालू होता है। इसी शब्दों से कांड यहां चालू होता है और इस कांड का
सीधा असर जो भी अपने अंदर हिंदुत्व की भावना रखता है वो या तो आहत होगा, या तो शर्मिंदा होगा, या फिर जिस प्रकार से इस पेपर में लिखा गया है अपने आप में ग्लानि महसूस करेगा। उस ग्लानि महसूस करने का कारण इसी में छिपा हुआ है, मैं वो भी आपको पढ़ के बताता हूं। इसमें जो प्रारंभिक जांच हुआ है वो इनका लिखना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि हिंदूवादी संगठन के, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने घटना के 2 दिन पहले उसी दुकान पर बिरयानी खाई थी। बहुत ही बड़ा विषय है ये, और ये छोटा विषय इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू, इसमें एक और हिंदू संगठन का नाम ना लिखकर एक और हिंदू संगठन इसमें लिखा हुआ है। आप इसको पहले सुनिएगा। इसमें साफ लिखा गया कि पहले उसी दुकान पर बिरयानी खाई थी। ज्यादा दाम लेने की बात को लेकर देख लेने की धमकी दी गई थी। जांच में पाया गया कि राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े व एक अन्य हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों से घटना से 2 दिन पहले रविवार को पैसे के लेन देन को लेकर बिरयानी की दुकान चलाने वाले से नोक झोंक हुई थी। जांच में यह भी मामला सामने आया है कि भंडारे के नाम पर, यह उससे भी गंभीर विषय है, ये एक गंभीर विषय है उन हिंदुओं के लिए, वो हिंदुत्व की विचारधारा को रखने वालों के लिए किस तरीके से विश्वास कर पाएंगे अगर इसको सही माना जाए। मैं पहले पूरी खबर करता हूं, आपको बताता हूं, उसके बाद इसको थोड़ा सा समझना जरूर चाहेंगे। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ है तो इस पूरे मामले में जरूर बताइएगा। पैसे के लेन देन को लेकर बिरयानी की दुकान चलाने वाले से नोकझोंक हुई थी। जांच में यह भी मामला सामने आया कि भंडारे के नाम पर खाकी वालों से चंदा भी वसूल किया गया है। ये 2 चीजें बड़ी हैं और बहुत बड़ी हैं। एक तो ये कि खाकी वालों से चंदा भी वसूल किया गया है। पहला, बिरयानी हिंदू संगठन के लोगों, पदाधिकारियों ने खाया था 2 दिन पहले, उसको लेकर नोकझोंक हुई थी, देख लेने की बात हुई थी। दूसरा गंभीर विषय यह कि हिंदू संगठनों ने या हिंदू के जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने एक बड़ा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, जो हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात हो रही थी, हिंदुओं को लेकर बात हो रही थी, पैड़ा धाम में हुई थी। यहाँ पे एक फायर ब्रांड कह सकते हैं आप, हिंदुत्व को लेकर बड़ी ही मुखरता से बोलने वाले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी आए थे। अब इसमें चूंकि बड़ा अखबार है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसके लाखों फॉलोअर हैं, लाखों लोग इसको पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें जांच में जो स्वर्णिमा सिंह है, इनको कोट किया गया है, ये हररैया सीओ भी है। इनको कोट करके जो यहां पे खबर लिखी गई है उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूं। ये क्योंकि संगठन के
जिस प्रकार से संगठन के इसमें लोगों का नाम क्योंकि जिला अध्यक्ष साफ साफ लिखा हुआ है, तो मनमोहन त्रिपाठी अभी राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष है। दूसरी चीज, जब स्वर्णिमा सिंह का इसमें जो हर्रैया सीओ है, इनके नाम पे क्या लिखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये खबर का एक सूत्र था, या यूं मान लीजिए कि स्वर्णिमा सिंह से ये बात पूछी गई, जांच के उनका बयान है, ये मैं कोट कर रहा हूं और उसके हिसाब से कोट कर रहा हूं जो यहां पे लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बयान दिया ही था, लेकिन इस पेपर में जो लिखा हुआ है मैं उसको जरूर कोट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। जांच के प्रारंभिक चरण में यह सामने आया है कि यह विवाद अचानक उपजा नहीं था। बड़े ध्यान से शब्दों को जरूर सुनिएगा। इस पूरे शब्द में, अब चूंकि मैं लाइव हूं, अखिलेश भाई हमारे जो हिंदुत्व को लेकर हमेशा खड़े रहते हैं वो लाइन पे है, उनकी भी बातें आप लोग सुन लीजिए। ये अखिलेश सिंह जी हैं, लाइन पे है। चलिए, इनका फोन कट गया। अगर बात होती तो मैं पूर्णता जरूर सुनाता, और मैं जरूर चाहूंगा कि चलिए फिर से आ गया है दोबारा फोन। हेलो अखिलेश जी, मैं सुन रहा हूं और मैं लाइव हूं, शायद सब बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको भी। जी बताएं। जी सिंह साहब, जय जय श्री राम जी। आपको भी सारे लोग सुन रहे हैं क्योंकि मैं भी लाइव ही हूँ। जब किसी संगठन द्वारा जी उस दुकान पे कोई व्यक्ति भोजन नहीं किया जी, और एक गलत तरीके से एक सम्मानित पत्रकार साथी ने छापा उसको पेपर में जी, कि संगठन के लोगों ने भोजन किया, उसी को लेकर 2 दिन विवाद हुआ। 2 दिन बाद, 2 दिन पहले, हाँ बिल्कुल 2 दिन पहले किया था, 2 दिन बाद विवाद हो गया। हाँ। जी, तो ये एकदम गलत है, निरर्थक है। जिसके लिए मैं चाह रहा था कि इस संगठन पे आरोप लगा है जी, तो कप्तान को एक प्रार्थना पत्र दे जी, निहायत ही झूठा और मतलब बकवास आरोप है, इसकी जांच कराई जाए जी, और जिसने ये भ्रामक खबर फैलाई उसके ऊपर मुकदमा दर्ज जाए। जी, क्योंकि एक संगठन हिंदू को ऐसे बदनाम करने का सबका रहता है जी, और ये अगर लिखा पढ़ी में बदनाम किया जा रहा है तो एकदम समायोग्य नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, आपकी बातों से सारे लोग सहमत होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे जहां तक लगता है। और ये बड़ा ही कहीं ना कहीं हिंदुत्व की थोड़ी सी भी विचारधारा को रखने वालों के लिए भी ये गंभीर विषय है। वो कोई संगठन चला रहा हो, संगठन ना चला रहा हो, बाहर हो, हिंदू की विचार रखने वाला हो। मैं लाइव हूं, मैं भी एक पत्रकार हूं, लेकिन फिर भी मुझे लाइव आके इस बात पे इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मुझे अंदर से बड़ा दुख था और मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं अपने आप के साथ भी अन्याय कर रहा हूं, इसलिए मुझे आना पड़ा। पत्रकारिता अपनी जगह पे है, मैं उसको करता हूं, लेकिन जो सत्य है उस पे भी हमको बोलना है, चाहे वो मेरे घर का ही खुद का क्यों ना हो। अब जिस तरीके से इसमें जब वहाँ कोई व्यक्ति भोजन करने गया नहीं, उस बिरयानी दुकान पे इससे पहले कोई गया नहीं, अखिलेश जी इस तरीके से लिख देना, छाप देना जी कि 2 दिन पहले लोग गए खाना खाए, उसी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ जी, तो ये तो क्षमा योग्य नहीं है किसी कीमत पे। बिल्कुल नहीं है। अच्छा भैया जी, पुलिस के पास सारे सिस्टम है, इंटेलिजेंस है, अलाउ है, सर्विलांस है, सारी व्यवस्था है। पुलिस को एक समय सीमा दिया जाए, अगर कोई गया, देखिए किसी के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भैया, चाहे अपना ही कोई व्यक्ति हो, अपना ही भाई हो, किसी क्यों ना हो, अगर वो गया है वजह से विवाद हुआ, जो दोषी हो उन पे कठोर कार्रवाई हो, मेरे एप्लीकेशन पे मुकदमा दर्ज हो। बिल्कुल पुलिस जो कहेगी मैं लिख दूंगा।
बात। लेकिन अब नहीं कोई गया है। इस प्रकार से भ्रामक खबर चला करके हिंदू संगठनों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। तो इसके पीछे कौन षड्यंत्र है, कौन पैसा दिया, कौन ये सब करवा रहा है, पूरा पुलिस खुलासा करे। और सबसे बड़ी बात, उस पेपर में अगर ये बातें सही नहीं है तो सीओ मैडम को भी बदनाम किया गया है। इसमें फोटो लगा करके छापा गया है ऐसे कि जिसमें लग रहा है कि उनका बाइट लिया गया हो। ये वही है भैया, इसको बाइट ही समझिए। जब कोट करके लिखा गया है इसमें देखिए, प्रार्थना पत्र दीजिए, कार्रवाई की मांग दीजिए। इसमें सीओ मैडम से बात हुआ था। जी बात हुई थी। इसमें बात किए थे मनमोहन त्रिपाठी। तो शायद उनसे बात जो हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरी किसी भी पत्रकार से ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमने किसी को इस तरीके से बयान नहीं दिया है। नहीं, देखिए इसमें दो चीज है भैया जी। या तो सीओ मैडम उस पर कार्रवाई करे स्वयं, अगर उनका इस प्रकार से फर्जी बाइट लगा के संगठन को बदनाम किया जा रहा है जी, और नहीं तो हम लोग सीओ मैडम से साक्ष्य माने कि उन्होंने ऐसा बाइट क्यों दिया। नहीं बिल्कुल सही है। मैं चूंकि देखिए अभी वो सीओ हर्रैया है, एक बार हमको नंबर दीजिए, लाइव हूं मैं उनसे, अभी बात करता हूं, आप भी सुनिए। बात करिए आप। नंबर उनका अगर सीओ हर्रैया का नंबर है आपके पास तो हमको दीजिए। नहीं, उनका सीओजी नंबर है मेरे पास। सीओजी ही दीजिए, हो सकता है उन्हीं के पास तो होगा। हाँ, सीओजी उन्हीं के पास रहता है। लाइए। चौरानवे 54 40 1932। ये सीओ हर्रैया का नंबर है, सीओजी नंबर है। आप लोग जैसा कि सुन रहे होंगे, ये नंबर व्यस्त बता रहा है, बिजी बता रहा है। भैया नंबर अभी बिजी बता रहा है, अभी उनका नंबर, ये नंबर बिजी बता रहा है। तो लग जाएगा, जब बिजी बताता है तो 1-2 बार लगाने में लग जाता है। तो ठीक है, मैं ट्राई करता रहूंगा। अगर आपको कुछ कहना है, मैं लाइव हूँ, आप बोलते रहे, लोग भी सुन रहे हैं। नहीं, बोलना नहीं है, जैसे चीजें जो भी हो रही है, अगर ये सही है तो पत्रकार बंधु को मैं आभार व्यक्त करूंगा, सम्मानित भी करूंगा और उसको सजा भी दिलाऊंगा। लेकिन अगर ये गलत है तो फिर ये बहुत अन्याय हो रहा है और इसके पीछे कौन है उनका खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल सही यही बात है कि तो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा मुस्लिम प्रेमी व्यक्ति है, चाहे कोई बड़ी जो है मुस्लिमों की एजेंसी लगी है, इसमें ठीक ठाक डीलिंग हुआ है, हिंदू संगठन को बदनाम करने का चक्र रचा गया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिसने भी ये कार्य किया है वह बहुत ही निंदनीय है। अगर जिस प्रकार से ये पूरा लेख छपा है, इसमें अगर मात्र किंचित भी सच्चाई है तो संगठन के ऊपर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी हिंदू संगठन में इस तरीके का कालनेमी बिल्कुल ना आने पाए। लेकिन अगर इस तरीके का कार्य हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसे सभी लोगों को सबक मिलना चाहिए, ताकि दोबारा खास करके हिंदुओं के लिए कार्य करने कुछ चुनिंदा लोगों के पास में भी उनकी क्षमता ना हो कि वापस दोबारा ऐसा कुछ कर सकें वो। और देखिए, इसमें कुछ हिंदू संगठन के लोग जो है खुश हो रहे हैं। जी, नहीं होना चाहिए। आज इनको बोले, कल आपको बोलेंगे। देखिए अगर इस तरीके से कोई हिंदू संगठन के लोग खुश हो रहे हैं तो वो सीधी सी बात है, कालनेमी ही है, वो फिर हिंदू संगठन के लोग हो ही नहीं सकते। 100% वही है। अगर वो खुश हो रहे हैं तो बार बार हिंदू संगठन तो सभी है, हिंदू संगठन का नाम अगर कहीं बदनाम किया जा रहा है बिल्कुल, तो उसमें तो बदनामी सच्ची हो रही है। मुझे लगता है कि अगर अखिलेश सिंह जी को कोई भी थोड़ा सा भी हिंदुत्व के कार्य को करते हुए थोड़ी सी भी पीड़ा हुई है, अगर किसी हिंदूवादी संगठन या हिंदूवादी
विचारधारा रखने वाले को वो कष्ट महसूस नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं उसके डीएनए में कमी है। मैं मानता हूं इस बात को। सही है, बिल्कुल सही है, सहमत हूँ आपकी बात से। राणा साहब, राणा भैया शायद कट गए क्या? भैया आ गए? कट गए हैं लाइन। ठीक है, कट गए, कोई बात नहीं, उनकी बात से मैं भी सहमत हूँ। उन्होंने मुझे आज दिन में कई बार फोन किया जी। वो इस मामले से लेकर के काफी चिंतित है। मैं बिल्कुल भाई मेरे ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया है। बिल्कुल, वो जो मेरे ऊपर सवाल ये खड़ा किया गया कल परसों में जी कि अखिलेश सिंह इतने जल्दी कैसे पहुंच गए। अखिलेश सिंह ने सुनियोजित करके घटना घटवा दिया। अच्छा, तो ये किसने बोला? इतनी गंदी विचारधारा है लोगों की। ये किसने बोला अखिलेश जी? और ये किसी ने बोला, किसी से, उनका नाम मुझे नहीं बताया गया है। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे सूचना प्राप्त हुई कि अधिकारियों में इस प्रकार से बात की गई बैठ के। हाँ। और हम उस समय जब मेरे पास फोन आया जी, तो हम लोग इत्तेफाक से मेरी गाड़ी खराब थी जी, और हम दिग्विजय भैया की गाड़ी से जो है जी, यही बाइक पे एक ब्रह्मोस में से चौथी टाप किया जी, और हम लोग बैठ करके भोजन कर रहे थे, तभी फोन आया। जी। वो बल्कि फोन आया तो उन्होंने पूरी बात नहीं बताया मनमोहन से, उन्होंने काफी थोड़ा सा विवाद हो गया है। अच्छा। और कोई आपके कार्यकर्ता होगा तो दे दीजिए। जी। मैंने अपने ब्लॉक अध्यक्ष को फोन किया, पता चला प्रधान साहब ने अपने टीम को भेजिए जी। और वहाँ पे प्रधान जी हमारे जो जिला उपाध्यक्ष बहुत एक्टिव है, जी। 10-20 लोग उनके पास हमेशा, उनको भी मैंने फोन किया। जी। वो लोग मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए। जी। और उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक आदमी बेहोश हो गया है। जी। और ऐसे ऐसे हुआ है, और बिरयानी वाला जो है जी, कॉल करके बुलाया है, तो हम लोग आए, बहुत मार दी है। आपको नहीं लगता कि ये पूरे बस्ती नहीं, पूरे प्रदेश में इस चीज को जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज चैनल ने डिबेट किया, बाकायदा इस पे बाकायदा बड़ी डिबेट किया इस पूरे घटना को लेकर, बहुत सारे चैनलों ने चलाया, ये खुद दैनिक जागरण के अखबार में भी निकला, बहुत सारे, सब मुझे लगता है कि सब लोग किए। लेकिन क्या नहीं लगता कि जो हिंदुत्व या हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले कुछ भी लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि रामपुर से आकर एक मुस्लिम 5 मिनट 10 मिनट के अंदर सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो हिंदू रहे हो या मुस्लिम रहे हो, एकत्रित करके इतना बड़ा कांड करवा दिया। अगर आप लोग एक्टिव संगठन के लोग ना होते तो वहां से बच के आना आप लोगों को लग रहा है कि था? देखिए, इसमें एक बात और है जी। दिमाग से उतर गया मेरे, बहुत अच्छी बात आई थी दिमाग में। ये जो कांड हुआ, इससे एक चीज और सीखने को मिला है जी। मुझे जो लग रहा है जी कि ये जो बिरयानी वाले, मूंगफली वाले, जूस वाले बाहर के मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको कुछ ट्रेनिंग करके, जी, ये यही नहीं है, हाँ, ये 1-2 जिले के लोग हैं जी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं कि कहीं भी आप जाइए, हाँ, कहीं भी जाइए, हैदराबादी, मुरादाबादी बिरयानी, ये हर जगह अपना पैठ बढ़ा रहे हैं। जी, पैठ बढ़ा करके जो है ये वहाँ के मुसलमानों को और MY कनेक्शन, जो हिंदू विरोधी टाइप के हिंदू हैं, उन सबको एकजुट करके माहौल को जो है जी, हवा दे रहा है, जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और पता नहीं क्यों कि जब अभी कोई हिंदू दुकान इस प्रकार से बढ़ती तो उस पर तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये मुस्लिम जो है, जो अपना कारोबार बढ़ाते हैं, इनको पता नहीं क्यों पुलिस के लोग नहीं डिस्टर्ब करते हैं, ना इनसे पूछताछ करते हैं, ना कोई जानकारी लेते हैं। कि कहीं ना कहीं कुछ तो फेल्यूर है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, आप अपने संगठन से भी बात कर लीजिए, इन लोगों से भी बात कर लीजिए,
ये लोगों ने आज दैनिक जागरण को जलाया है झंडा चौराहे पे, हाँ और लीगल नोटिस भी दिया है। हाँ। आगे की क्या कार्रवाई करते हैं यही लोग बताएंगे। ना ना, देखिए इससे काम नहीं चलने वाला है जी इससे काम नहीं चलने वाला है। जी ये हिंदू संगठन की बदनामी है, इसके लिए मोर्चा खोला जाए जी और मोर्चा खोल करके मांग किया जाए कि जो गलत है जी उसको सामने लाइए, उसको मुकदमा दर्ज करिए, बात खत्म। बिल्कुल, वो और चाहे मैं संगठन का कहना हो, चाह रहा हूँ, बिल्कुल संगठन का हो तो उस पर भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, कोई भी हो भाई हो मेरा, अगर इस प्रकार से कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उसको भी जेल भेजिए। बिल्कुल सहमत है, होना भी और चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। वो पॉइंट मुझे याद आ गया। जी दैनिक जागरण एक प्रतिष्ठित पत्रकार है, बिल्कुल पेपर है, एक मतलब वो एक प्रतिष्ठित जो है पेपर है, समाचार पत्र है, बिल्कुल पूरे देश में जो चलता है। बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग जो उसका नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जी अगर आप दैनिक जागरण के उच्च अधिकारियों तक जी इस बात को ले जाते हैं, चाहे वो मेल के माध्यम से, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे वहाँ स्वयं जा करके, ये भी कार्रवाई हुई है अखिलेश जी। तो अगर जैसे उच्च अधिकारी मतलब बस्ती लेवल नहीं, मंडल लेवल नहीं, नहीं नहीं, वहाँ जो इनके हेड ऑफ डिपार्ट है, हाँ उनके पास भी गया है, मेल भेजा गया है, हाँ जैसा कि वो लोग बता रहे थे, और लीगल नोटिस भी भेजी गई है सबको। हाँ बस्ती, अगर इस माध्यम से भी लोग जानना चाहें हमारे, तो जो हमको पता चला है कि बस्ती, गोरखपुर और उनका जो हेड ऑफिस है वहाँ हाँ ये लीगल नोटिस भी भेजा गया है हाँ। इन लोगों द्वारा, जो हमको खबर मिली है। दैनिक जागरण में एक पत्रकार महोदय हैं, जी उससे और हमारे संगठन के पदाधिकारी के रिश्तेदार से विवाद हो गया। जी ये लोग अपने पत्रकारिता का लाभ उठा करके जी उसको लाठी डंडे से पीट दिया, का सर्वर फट गया। अच्छा जी, ये कहाँ का मामला था? गणेशपुर का मामला था। अच्छा जी। वो लोग थाने पर गए। जी दैनिक जागरण में हमारे कई मित्र भी हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई साहब देखिए, और इसमें जो है आपके संगठन का नाम आ रहा है, होना नहीं चाहिए। जी तो मैंने बात किया, हमने कहा भाई देखिए अपने संगठन के पदाधिकारी से, तो उन्होंने कहा अध्यक्ष जी देखिए, और रिश्तेदार तो मारे हैं और मेरा मान सम्मान लगा है, कोई भी हो और क्या तो मुझे मारेगा तभी आप ऐसे कहेंगे। जी लेकिन वो जो पत्रकार थे उन्होंने मुझसे वादा करा लिया था जी कि आप किसी अधिकारी को फोन नहीं करेंगे अच्छा इस मामले में। जी मैंने कहा ठीक है, मुझे तब तक एकदम क्लियर नहीं था कि मेरा कौन सा पदाधिकारी है। जी तो बाद में जब थाने से नहीं कुछ हुआ, थाने से भगा दिए गए लोग, तुरंत वो पदाधिकारी मेरे पास आए, रोज मेरे साथ चलने वाले हैं। जी उन्होंने कहा मेरे रिश्तेदार को मार रहे, वीडियो वगैरह दिखाए। जी मैंने कहा ठीक है पत्रकार है यार, ऐसे ऐसे मैंने जवाब दे दिया है। जी मैंने बहुत समझाया उनको, जी वो नहीं मानी। जी तो मैंने कहा भाई देखिए मैंने तो वहाँ वचन दे दिया है जी सरकार का, आप अपने हिसाब से देखो। जी मैंने उस मामले में किसी को फोन नहीं किया जी व्यक्तिगत रूप से। जी वो अपना दौड़ धूप करके किसी प्रकार से मुकदमा दर्ज कराए। जी वो दर्ज कराए तो पत्रकार लोग दबाव बना करके खिलाफ मुकदमा भी करवा दिए। अच्छा। लेकिन वो पत्रकार उसी बात के जिद से, जो कि मैंने पैरवी भी नहीं किया जी, और वो पदाधिकारी भी हमारे नाराज हो गए। मैंने पैरवी 32 किया, मैंने उनको वचन दे दिया था जी कि चलिए ठीक है। उन्होंने पूरी बात आपको नहीं बताया था हालांकि जी कि सर्वर फुटोरों का 1-2 तमाचे की मारपीट हुई है। जी तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 तमाचे बात पीछे माफी वाफी मंगवा के बाद खत्म करवा दिया जाएगा। जी वो पत्रकार महोदय मेरा कोई खबर जो है जी उसे नहीं लगाते, जी मतलब दैनिक जागरण में मेरा खबर नहीं लगता। पता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए, खैर ये लाइव है और लाइव में आप बात कर रहे हैं, बड़ी बात आप बोल रहे हैं अखिलेश जी।
नहीं, मेरी बात सुनिए जी। दैनिक जागरण किसी की बपौती नहीं है। बिल्कुल। विश्व हिंदू महासंघ किसी की बपौती नहीं है। बिल्कुल सही। भारतीय जनता पार्टी किसी की बपौती नहीं है। बिल्कुल सही। लोग अपना कर्म कर रहे हैं और ऐसे कर्म करने वाले लाखों की संख्या में लोग हैं। बिल्कुल सही। कोई सोचे कि मैं ही मेरे ही तो वो करने से चिराग जल रहा है तो गलत सोच रहा है जी। ऐसे के लोग जाते हैं लोग। बिल्कुल। बस ये है कि कोई आता है सम्मान बढ़ा जाता है और कोई आता है सम्मान को मिट्टी में मिला जाता है उस चीज की। बिल्कुल सही। तो ऐसे संस्थानों को भी ऐसे लोगों पे जो है नजर रखनी चाहिए और उनका जो है इलाज रखना चाहिए कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए जो है हम संगठन में आ गए, हम अपने विरोधियों को क्या करें, संगठन के लोगों को चल करके विरोधी को पक्ष करना शुरू कर दे, इसीलिए संगठन में आए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत व्यक्तिगत होता है, संगठन संगठन होता है। और अगर इस प्रकार का चाहे वो कोई भी न्यूज चैनल हो, चाहे वह पत्रकारिता में जुड़ा हुआ कोई भी अखबार हो, जिस तरीके से आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। बहुत कट आ रही है। मैं कह रहा हूं इसमें अध्यक्ष जी, इस प्रकार का कोई भी कार्य अगर किसी संगठन या किसी भी, और खास करके पत्रकारिता एक बड़ा पूजनीय विषय है। हाँ। पत्रकारिता एक निष्पक्षता का संदेश है। लोगों की आस्था है इसमें भाई साहब, इसमें वो चौथा स्तंभ यूं ही नहीं कहा जाता। बिल्कुल सही है। और अगर उसकी गरिमा कोई खराब कर रहा है तो ये पूरे ही पत्रकारिता जगत के लिए बिल्कुल भी बहुत ही निंदनीय और विचारणीय विषय है। और इसको गंभीरता से पत्रकार को भी लेना चाहिए, कोई भी पत्रकार हो, कोई भी पेपर हो। आपने गंभीर चीज बताया और गंभीर विषय है ये। अगर इस तरीके से पत्रकारिता चलेगी तो इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होगा। सही है। खैर, एक बार मैं फिर स्वर्णिमा सिंह जी को लगाता हूं, अगर लग गया फोन तो इस पूरे मामले पे उनसे बात एक बार हो जाती है, क्योंकि लाइव हूं। बिल्कुल लगाएंगे। फोन लग भी गया है। हेलो, ये मैडम सीओ रैया आप ही है ना? मैम, मैं अमरमणि मिश्रा बोल रहा हूँ और अखिलेश सिंह जो विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष हैं वो भी लाइन पे हैं। क्योंकि मैं भी लाइव हूँ तो आपसे कुछ क्लियर करना है। मैं अमरमणि मिश्रा हूँ, रिपब्लिक न्यूज टीवी से। अखिलेश जी भी लाइन पे है मैडम। ये एक अखबार, जी नहीं, क्योंकि इस पे कुछ गंभीर विषय है। दैनिक जागरण ने एक आज के संस्करण में एक खबर छापा है, उसमें आपका भी नाम लिखा हुआ है कि आपने ये बोला है। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आपका ये बयान है, क्या आप ही का है या किसी और का है या अपने हिसाब से लिख दिया गया है, ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। जांच के प्रारंभिक चरण में यह सामने आया है कि यह विवाद अचानक उपजा नहीं था, बल्कि मैडम, मैं एक चैनल से हूँ, मेरा नाम अमरमणि मिश्रा है। मैं रिपब्लिक न्यूज टीवी से। जी। आपने मेरी बात सुनी है क्या? मैडम, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैंने आपकी बाइट नहीं सुना है। मैंने आपकी बाइट नहीं सुनी। तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आपने मेरी आवाज में नहीं सुनी है जी। और उससे स्वयं कप्तान साहब अपनी बाइट दे चुके हैं। अब मतलब एक आप समझिए, एक आला अधिकारी किसी चीज से कोई बात बोल रहा है जी, उसकी बात का वजन होता है ना। और उसमें सीनियर हमारे और जिले के मुखिया हैं जी,
आप लोग भी मतलब की बात तो क्या ही सुन रहे हैं। नहीं मैडम, मैं तूल नहीं दे रहा हूँ, चूंकि इसमें संगठन के लोग भी जी सुन लीजिए ये और कोई भी चीज है तो उसके लिए मैं अपने आला अधिकारियों को बोलूंगी कि ये चीज है, ठीक है, तो इसमें आप उस चीज को अनावश्यक ना करें। नहीं मैडम, मैं तूल नहीं दे रहा हूँ, आप इसको हाँ या ना में एक शब्द में जवाब दे सकती हैं। क्या इस तरीके से आपका कोई बयान था दैनिक जागरण के लिए? खैर अखिलेश जी, सीओ मैडम ने फोन काट दिया है और आप लोग भी सुन रहे होंगे लाइव में भी जी। उनका कोई बयान नहीं, बिल्कुल उनके बात से सीधा सीधा स्पष्ट है कि सीओ हर्रैया शोड़िमा सिंह ने ये बयान बिल्कुल भी नहीं दिया है। आप लाइव में जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, और सीधा सीधा इसमें मनमोहन त्रिपाठी ने भी ये बात बताई थी कि उनसे सीओ हर्रैया शोड़िमा मैडम से बात हुई थी, उन्होंने भी उनसे मना किया था कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अब इस पर क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी? देखिए, अगर एक क्लियर हो जा रहा है जी कि मैडम का ऐसा कोई बयान नहीं है और गलत तरीके से अगर उनका बयान दिखाया जा रहा है जी, तो पहली चीज सीओ मैडम को स्वयं, क्योंकि वो जो पेपर में छपा है जी जिस प्रकार से, उस प्रकार से बयान ही छपता है। जी बिल्कुल। इसमें लिखने का मतलब यही है कि बयान दिया गया है, क्योंकि नीचे उनका नाम बाकायदा लिखा है, उनका फोटो भी छपा हुआ है। उनका कहने का मतलब है सीधा सीधा शोड़िमा सिंह जी का कि कहीं ना कहीं इस मामले को मीडिया भी तूल पकड़ा रही है। तो ऐसा तूल पकड़ाना मतलब ये कि साक्ष्य को अगर सीधा सामने लाना, तूल पकड़ाना है, तो हाँ हम मानते हैं कि हम ऐसे मामलों को तूल पकड़ाते ही रहेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर इस तरीके से खबरें बाहर निकल के आएंगी, वो भी खास करके हिंदुत्व को लेकर, तो मैं तो खड़ा होऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत तरीका है जी। बहुत गलत तरीका है इसका, जो है इसमें सारा काम छोड़ करके संगठन को मोर्चा खोलना चाहिए। ये जो है संगठन के सम्मान की बात है, और कहीं ना कहीं इसमें जितने भी हिंदूवादी संगठन है, ये सबको जो है इससे सीख लेनी चाहिए। की चीजें जो है किस द्रोह भावना में क्यों छापी गई, कौन छपवाया, कौन उनको प्रेरित किया, ये चीजें बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, आनी चाहिए। और ये खास देखिए, ये कहीं ना कहीं पूरे समाज को, ना तो छोटा संगठन आपका है, ना तो आप लोग कम एक्टिव है, ना ही जो अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद है प्रवीण भाई तोगड़िया का, ये भी इतना छोटा संगठन नहीं है, और उन्होंने भी बहुत काफी संघर्ष किया है तब इस संगठन को यहां तक पहुंचाए हैं, और साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और जैसा आपने भी बताया कि आपके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि इतना जल्दी कैसे वहां पहुंच गए, तो सुनियोजित, अगर अखिलेश सिंह ने ये सारा काम सुनियोजित किया था, तो अखिलेश सिंह पे भी FIR होनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये केवल और केवल बदनाम करने की साजिश है, तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और खास करके बस्ती के लिए तो इसको पूरे क्लियर माइंडेड से, इसको शासन को, प्रशासन को, दोनों को, और खास करके इस चौथे स्तंभ को जरूर क्लियर करना चाहिए कि वाकई में ये मामला है क्या। सही है, बिल्कुल सही है। कल रविवार है, पत्रकार का चैनल तो बंद रख जाता है? नहीं, पत्रकारिता कभी बंद नहीं होती है। तो कल जो है एक टीम उनसे मिल ले और उनसे बात करे, भाई का साक्ष्य दीजिए, उनके जो जिसको होते हैं, क्या बोला जाता है उसको, संवाददाता, जिला संवाददाता,
नहीं, इनके होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों पत्रकार चैनलों के होते हैं वो ब्यूरो चीफ। हाँ, तो वही ब्यूरो चीफ ही यहाँ के होंगे, वही संवाददाता यहाँ बड़े चैनलों के एक ही होते हैं। जी? जो बड़े संगठन है या जैसे बड़े पत्रकार हैं या जैसे बड़ा ये आपका पेपर है, उसमें जिले का ही एक व्यक्ति होता है, उसमें क्राइम और वो हो सकता है देखने वाले हो अलग अलग। संवाददाता एक ही है यहाँ पे बड़ा बस्ती का, जो भी होगा। शायद उन लोगों ने बात करना चाहा था लेकिन शायद बात हो नहीं पाई। उन्होंने जो बताया, जैसे इनके संगठन के लोगों ने बताया कि जब उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमसे वहां के लोकल पत्रकार ने जो दिया था हमने वही छापा था। लेकिन इन लोगों का ये भी कहना था कि जब हमने उनसे बात किया जो वहां के लोकल पत्रकार हैं। मैं आपको बता दूं जी, दैनिक जागरण में एक चीज तो मैंने देखा है जी, कि अगर कोई लोकल पत्रकार का खबर लगता है तो उनका नाम लिखा होता है। अच्छा, इनके जो क्षेत्रीय पत्रकार होते हैं हमारे संपर्क में, मतलब मैं तो ये नहीं कह सकता कि सभी लोग हैं जी, लेकिन फिर भी 60-70% का नंबर मेरे मोबाइल में सेव है दैनिक जागरण के जो लोकल पत्रकार हैं। जी, तो उनका जब कोई खबर लगता है तो वो उनका नाम उसमें लिखा होता है। चलिए खैर, हो भी सकता है इस तरीके की बात हो, लेकिन हमारे हिसाब से तो शायद ये लोग नहीं लिखते हैं। हमारे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो ऐसे पेपर हैं जो ग्राउंड पे हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड पे रोज आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्राउंड पे नहीं आ पाते हैं, हर जगह लोगों के बीच, आम लोगों के बीच नहीं पहुंच पाते हैं, वो जरूर लिख लेते हैं अपने हर एक संवाददाता का, रिपोर्टर का नाम। लेकिन ऐसे बड़े पेपर में शायद नहीं आता है। नहीं है। इसको ये लोग संवाद सूत्र कह देते हैं अखिलेश जी। नहीं, सूत्र कहने के बाद भी लोगों के पास साक्ष्य आता है, ऐसा नहीं सूत्र कहा के कुछ भी लिख दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे जो खबर लिखते हैं बता देते हैं कि संवाद सूत्र है। खैर, इस कई बार क्या होता है, हम लोग कोई खबर देने जाते हैं जी, तो ये होता है कि आप अपना पैड साइन किया हुआ दीजिए। बिल्कुल, और यही पत्रकारिता में यही होना भी चाहिए। और ऐसे खबर नहीं छापेंगे, ऐसे खबर छाप देंगे, कोई बात हो जाएगा तो कोई जवाब देगा। बिल्कुल, तो हम लोगों से पैड लिया जाता है पूरा। बिल्कुल, हम लोग अपने पैड से पूरा लिख करके खबर और उससे साइन करके देते हैं। जी जी। तो जो भी है बहुत चिंताजनक है, बहुत निराशाजनक है। हिंदू संगठनों को हतोत्साहित करने का जो है प्रयास है, और इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। अगर एक गलत तरीके से किसी विरोध भावना से छापा गया है तो या तो उसमें जो फंसा है कोई उनका इंतजार फंसा हो, या तो कोई जो है बड़ा टीम इनको जो है फंड दे रहा है इस कार्य काम करने के लिए, और या कोई बड़ी रणनीति है। जो भी हो सामने आना चाहिए, और जो भी हो सामने आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हो सामने आना चाहिए। तो मैं भी लाइव आऊंगा थोड़ी देर के लिए। नहीं, बिल्कुल आइए, और लोगों के पास ये मैसेज जाना चाहिए। ठीक है भाई साहब, ठीक है। जय जय श्री राम, प्रणाम, जय श्री राम। तो आप लोग सुन रहे थे, अभी अखिलेश सिंह लाइन पे थे, दिग्विजय सिंह राणा जी भी लाइन पे थे, उन्होंने अपनी भी व्यथा व्यक्त किया। आप चूंकि स्वर्णिमा सिंह जी का पूरा हम आप लोगों को नहीं बता पाए थे, वो जो भी जब चाहे अब जुड़े हो या बाद में जुड़े हो, इसमें स्वर्णिमा सिंह का ये बयान दर्ज किया गया था कि जांच के प्रारंभिक चरण में यह सामने आया है कि यह विवाद अचानक उपजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूर्व में की गई योजना पाई गई है। घटना से 2 दिन पहले बिरयानी के दाम को लेकर विवाद पाया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर
सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर हिंसा फैलाना अक्षम्य है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होना भी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले पर। लेकिन अगर इस पूरे बयान को, जैसा कि आप लोगों ने सुना इसी चैनल पर, सीओ हर्रैया खुद स्वर्णिमा सिंह जी ने सीधा सीधा कहा और खुद उन्होंने एक क्वेश्चन लगा दिया बड़ा वाला कि क्या आपने मेरे ऐसे कोई बयान को सुना है क्या। कुछ चीजें बोलने से वो भी बचती रही, लेकिन सीधा और सटीक जवाब उन्होंने क्वेश्चन के मार्क में दिया है, क्योंकि उन्होंने खुद क्वेश्चन कर लिया कि क्या आपने मेरा ऐसा कोई बयान सुना है क्या। अब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि इसमें आपने, जो हमारे जिले के कैप्टन है, कप्तान है, अधीक्षक महोदय, एसपी साहब, उन्होंने बयान दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है यार, वो इस चीज को देखा जाएगा। फिलहाल समय 1 घंटा होने को है। जितने लोग भी इससे जुड़े हैं या आगे इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे, मैं सबसे यह अपील करूंगा कि खास करके इस पूरे मामले को लेकर, ये केवल इस पेपर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इस पेपर से जुड़े हुए मामले केवल नहीं है। ये जो दैनिक जागरण का आज का संस्करण है, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए नहीं है, और ये सिर्फ दैनिक जागरण की बात भी नहीं है। मैं सिर्फ दैनिक जागरण की बात भी नहीं करूंगा, और मैं किसी भी पेपर को, किसी भी चैनल को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं। हो सकता है कि किसी ने ये पूर्ण लेख ट्रांसफर किया हो, जिसकी वजह से छप गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जिसने भी ये लेख दिया है वो को सार्वजनिक करना भी इसी बड़े पेपर के यहां के पदाधिकारियों की पूर्ण जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसमें हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं का कहीं ना कहीं जुड़ाव, हिंदुओं के लगन के साथ, हिंदुओं के भावनाओं के साथ, हिंदुओं के दिमागों के साथ खेला गया है। क्योंकि अगर दो चीजें बड़ी साफ है, या तो हिंदुओं ने हिंदुओं के दिमाग और भावनाओं से खेला है, या तो इस पूरे प्रकरण में कोई एक तीसरा दोनों के बीच खेल या कांड करवाने की बात कर रहा है। अगर हिंदू संगठनों ने वाकई में 2 दिन पहले वहां जाके इस तरीके का कुकृत्य, मैं कह रहा हूं, किया है कि उस बिरयानी की दुकान पर जाकर बिरयानी खाई और बिरयानी खाने के बाद पैसों को लेकर विवाद हुआ, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि अगर ऐसे संगठन के लोग इस तरीके का कुकृत्य करेंगे तो फिर कौन कहेगा अपने बच्चों को कि जाइए और संगठन से जुड़िए, वहां संस्कार मिलेगा, वहां सभ्यता मिलेगी, वहां संस्कृत का ज्ञान होगा, आपकी संस्कृति क्या है उसकी पहचान होगी, कैसे कोई कहेगा। तो विषय ये भी गंभीर है। और क्योंकि ये छोटा अखबार भी नहीं है, इस अखबार का लाखों लोगों में रोज
पहुंचना होता है। तो इसके एक एक शब्द को, एक एक खबर को लोग बड़े ध्यान से देखते हैं और इस पर विश्वास करते हैं। इस पूरे प्रकरण में आप लोगों का अपना क्या मत है जरूर बताइएगा, और जरूर इस पूरे मामले में विचार अपना जरूर रखिए, क्योंकि अगर विचार ही नहीं है और देख के चले गए तो इसका मतलब कि आप अंदर से सोच तो रहे हैं, बोल नहीं पाते, अपनी बात रख नहीं पाते, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। अगर इन दोनों ही मामलों में, और एक गंभीर विषय पे हमने चर्चा इसलिए नहीं किया, बहुत लंबा बड़ा समय हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमको बोलते हुए, लेकिन इसमें एक जिस तरीके से लिखा हुआ था कि मैं आपको वो शब्द बता दूं, जांच में यह भी मामला सामने आया है कि भंडारे के नाम पर खाकी वालों से चंदा भी वसूल किया गया। चंदा मांगा गया होता तब भी एक बात थी, खाकी वालों से चंदा वसूल किया गया। और वसूल क्या होता है थोड़ा आप बताइएगा, आप लोग भी बताइएगा। चंदा वसूल करना क्या होता है? एक तरफ चंदा, दूसरी तरफ वसूल करना। वसूल करना मतलब जैसे चंदा देना या चंदा मांगना एक विषय अलग है, लेकिन चंदा वसूल करने का मतलब है दादागिरी से किसी से ले लेना। तो खाकी वर्दी वालों से या खाकी से चंदा वसूल किया गया का मतलब तो यही है कि खाकी वालों से चाहे किसी चीज का रौब दिखा के, प्रभाव दिखा के लिया गया हो चंदा जबरदस्ती। तो इसके पीछे भी 2 ही कारण हो सकते हैं। हमसे तो कोई जबरदस्ती कोई चीज नहीं ले पाएगा, तभी ले पाएगा जब हम कहीं गलत होंगे या हमें किसी का डर होगा। तो या तो खाकी पर भी इसमें सीधा सीधा सवाल हुआ है, खाकी के साथ चंदा वसूला गया, तो वो अगर वसूल किया गया तो क्या खाकी किसी दबाव में थी? खाकी को डर क्या था? और वो वसूलने वाले लोग कौन थे, ये भी सामने आना चाहिए। क्योंकि ये खाकी, ये पत्रकारिता, ये हिंदू संगठन, ये उस बिरयानी दुकान और उन दुकान में काम करने वाले उस मौलाना या उस मुस्लिम का इस तरीके का ये घालमेल है कि इसको पूर्ण तरीके से सामने लाना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि इसमें आप समझिए कि वो हिंदू संगठन जो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, ये नहीं देखती कि हमारे घर पे कौन है, किसकी तबीयत। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को उसमें देखा है भाई साहब कि घर में लोगों की तबीयत खराब होती है और अगर कोई कार्य इस तरीके का आ गया हो तो अपने घर के लोगों को छोड़कर जाते हुए हमने देखा है। और ऐसे संगठनों पर अगर इस तरीके का आरोप लग रहा है, गंभीर विषय। खैर, ये बड़ा आहत करने वाला विषय है, बड़ा गंभीर है, और इस पर हिंदुत्व की आस्था रखने वाले हर एक उस व्यक्ति का विषय है जिसको ये लगता है कि हिंदू संगठन वाकई में कुछ हिंदुत्व का कार्य करते हैं, हर उन लोगों के लिए। और ये इसलिए उपजा क्योंकि इसमें तो पुलिस अपना कार्य कर रही थी, सीधा सीधा कार्य कर रही थी। पुलिस, जैसा कि इस पेपर में भी लिखा हुआ है, सेम डे
3 लोगों को गिरफ्तार करती है और उस प्रकरण में खाकी की भी कहीं ना कहीं साल लगी हुई थी, क्योंकि खाकी वर्दी वालों को भी उतार लिया गया था जबरदस्ती। खाकी वर्दी वालों को भी पीटा गया था उस पूरे मामले में। आप सोचिए, उसके बाद ऐसे लोग, ऐसे संस्था, ऐसे संगठन, आप सोचिए बस्ती जिले की बात है, उस पूरे प्रकरण को मीडिया के सामने नहीं लाया गया, लेकिन यह गंभीर विषय था। खाकी वालों को इसी बस्ती में मारा पीटा गया उस रात को, और खाकी वर्दी वालों के साथ इसी संगठन के लोग, यही लोग जिसके ऊपर ये सारे आरोप लग रहे हैं, वो उनके साथ खड़े थे। खाकी वर्दी वालों के सामने ही जिस प्रकार से उनकी गाड़ी से खींच के वही लोग निकाल लिए थे, ये वही लोग थे। उन खाकी वालों को बचाने में यही संगठन के लोग वहां खड़े थे। आप सोचिए, ये इतना छोटा विषय नहीं था, ये गंभीर विषय था। और इस गंभीर विषय में ये जो तड़का या कह लीजिए कांड आज के इस पूरे मामले में निकल कर आया है, ये और भी अति गंभीर विषय हो गया है। ये विषय यूं ही नहीं है, ये विषय गंभीर है और इस पर विचार होना चाहिए, इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हिंदुत्व या हिंदू को रखने वाले लोगों के साथ में पंडित राजकुमार शास्त्री जी लिख रहे हैं, आज मैं इनका वो पढ़ देता हूं। लिख रहे हैं, वसूली का अर्थ होता है जो हमने दूसरों को कर्ज दिया था उसे वापस लेना ही वसूली कहलाता है। भैया जी, सब झूठा इल्जाम इस पेपर के माध्यम से लगाया गया है। खैर, पंडित राजकुमार शास्त्री जी, विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जो भी हो, इसमें बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूं। पप्पू सोनी जी, जय श्री राम भैया, जय जय श्री राम। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, जय सिया राम, जय जय सिया राम भैया। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, जय सिया राम भैया जी, जय जय सिया राम भैया। इंद्रमणि सनातनी, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर पंडित राजकुमार शास्त्री जी, बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है भैया जी। बिल्कुल ही बहुत निंदनीय कार्य था भैया, इसमें कोई शक नहीं था। विजय मिश्रा जी हैं, बड़े भाई साहब हमारे, सादर प्रणाम आपको, जय श्री राम। सोनू मिश्रा जी, जय श्री राम चाचा जी, जय श्री राम बेटा। इसमें स्नेह पांडे ने लिखा है, स्नेह पांडे ने लिखा जिस प्रकार, स्नेह पांडे बस्ती ने लिखा जिस प्रकार दैनिक जागरण एक स्नेह पांडे जी क्या लिख रहे थे, एक बार मैं फिर से पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। स्नेह पांडे जी, जिस प्रकार दैनिक जागरण न्यूज़पेपर ने यह आप हिंदू संगठन पर लगाया है, आरोप लिख रहे होंगे, नहीं लिखा गया होगा, लगाया है। अगर कोई साच है तो यह सार्वजनिक करें, अन्यथा हिंदू संगठन इस खबर का घोर निंदा करता है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। अखिलेश कुमार सोनी जी, जय श्री राम भैया। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, भैया बिल्कुल सत्य है भैया जी, जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हृदय कुमार पांडे जी हैं, जय श्री राम भैया। हृदय कुमार पांडे फिर लिखते हैं जय श्री राम भैया। लल्लू शुक्ला जी जय श्री राम भैया। हृदय कुमार पांडे जी जय श्री राम भैया। वंदे मातरम हृदय पांडे भैया। और इसमें प्रभु दयाल वर्मा जी लिख रहे हैं, बड़े भैया जी जय श्री राम प्रभु दयाल भैया, जय श्री राम। सत्येंद्र मिश्रा जी लिखते हैं जय श्री राम भैया। पंडित पवन तिवारी लिख रहे हैं कुछ चूतिया है जो सनातन को परेशान करते हैं, ऐसा लोगों को धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। खैर देखिए, धर्म परिवर्तन या और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी में बहुत सारे जयचंद आपको मिल जाएंगे और करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल ये पूरा ही प्रकरण बहुत ही क्षुब्ध कर देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा अखिलेश सिंह जी ने कहा कि या तो इस पूरे प्रकरण में जानबूझ के कोई बड़ी ताकत लगी है, बड़ी शक्तियां लगी है, बड़ा फंड हुआ है, बड़े लोग इसमें लगे हुए हैं। हो सकता है जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों के हो सकता है रिश्तेदार इसमें फंसने वाले हो या फंस रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें जो भी कारण हो, नो डाउट किसी के ऊपर कोई विश्वसनीयता पर अगर सवाल उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, लेकिन एक बात तो क्लियर होना चाहिए कि इसमें इस पूरे प्रकरण को सीधा सीधा सबको देखना चाहिए, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, क्योंकि अगर इस पूरे प्रकरण को सही से नहीं देखा गया तो इसमें सवाल सभी पे खड़े हुए हैं। इसमें चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर भी सवाल खड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। इसमें हिंदू संगठन के लोगों पर भी सवाल खड़ा हुआ है, गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। इसमें प्रशासन के लोगों पर भी गंभीर सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से कोट किया गया है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और अगर दिया है तो क्या आपने सुना है, इसका मतलब कि वो भी कोट कर रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और इसी लाइव में कहा। अब आप सोचिए कि हमने कुछ कहा ही नहीं और हमारे नाम पर कुछ लिख दिया गया हो कि अमरमणि मिश्रा ने ऐसा कहा, ये कितना निंदनीय है। ये आप लोग हमसे बेहतर समझेंगे और बेहतर बताएंगे। फिलहाल ऐसे मुद्दों पर हिंदुत्व की थोड़ी सी भी सोच समझ रखने वाले लोग जरूर बोलिए। ये माध्यम है हमारा अपनी बातों को लोगों के बीच पहुंचाने का, और इससे हम कभी नहीं चूकेंगे। ये हम बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे। फिलहाल शुभ रात्रि आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक सुनने के लिए, अभी तक देखने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। सभी हिंदू प्रेमियों का, सभी सनातनियों का, सभी उन सभी लोगों का जिनके हृदय में वास्तविकता बसती हो, जिनके सामने, जिनके पक्ष में निष्पक्षता बसती हो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।